मैथमेटिका के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5.7 के एग्जांपल्स हम लोगों ने कल कर लिए थे, अच्छे से किए थे। और अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको होमवर्क में दूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करूँगा, खास करके वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से ही। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही है। यस, तो अब इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स थोड़ा लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा वाई डैश होगा एक्स स्क्वायर क्या कन्वर्ट हो जाएगा 2x प्लस 3, दैट्स ऑल। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई डबल डैश हो जाएगा 2, दैट्स ऑल, खत्म। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से ये बोर्ड वोर्ड में नहीं पूछे जाने वाले हैं, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और भी आसान है, ये आप कर लेना खुद ही। ठीक है, थर्ड भी एक मिनट देखने दो। थर्ड भी बहुत आसान है, u इंटू वी लगेगा इसमें। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, चलो। x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। सो कहानी वही बनेगी बार बार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग लिखेंगे जरूर, इंग्लिश तो बिल्कुल लिखते ही नहीं। अरे इतना तो लिखो कम से कम, इतना भी लिखना मंजूर नहीं है। ओके अगर मैं x एज इट इज रखता हूं तो cos x क्या हो जाएगा, इंटू माइनस साइन एक्स, राइट। फिर प्लस cos x एज इट इज इंटू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो बस हो गया, यही खत्म हो गया ये। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब क्या हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हमारा u इंटू वी है, लेकिन बाहर माइनस लगा दो, बाहर ही लगा दो बस। x एज इट इज रख दो, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, ओके, फिर आएगा माइनस साइन x एज इट इज, और फिर x का क्या होगा डेरिवेटिव 1 होगा, खत्म, ये हो जाएगा। अब बच गए cos x, ये तो अकेला है, ये भी माइनस साइन x। ओके अब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स, ये भी माइनस साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स। आप चाहो तो माइनस बाहर ले लो, मैं जैसे मर्जी ये लिखोगे आंसर तो भी सही है। अगर आप बाहर ले लेते हो एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, आपने पूरा का पूरा माइनस बाहर ले लिया है, तो ये भी सही है। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करो, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा सिंपली लॉग एक्स है, 1/x आएगा पहली बार, और फिर 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये तो और भी आसान है। ठीक है, ये सब ओरल टाइप क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। कोई एक करा देता हूँ इनमें से, ये तो कर लोगे आप। ठीक है, मैं ये करवा देता हूँ। ओके, ये कराने से सारे हो जाएंगे, उससे ऊपर वाले। चलो सेवेंथ करते हैं, ई टू द पावर 6x कॉस 3x। थोड़ा सावधान रहना, e टू द पावर 6x
cos 3x y2 बताना है या y कुछ भी लिखो आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा चलो मैं ये भी लिख के बता देता हूँ आपको, y1 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं इस बार मैं y1 करके दिखा रहा हूँ, मतलब आप y1 लिखो या y डैश लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास u इंटू वी है, e टू द पावर 6x एज इट इज रख दो, और फिर cos 3x का, एक मिनट, हाँ cos 3x का क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस sin 3x, वेरी सिंपल। अब बच गया 3x का क्या होगा 3, ओके। अब फिर उसके बाद प्लस, आपकी cos 3x एज इट इज लिख दो। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 6x लिखोगे तो ये एज इट इज लिखना है, आपको पहले से ही पता है। अब इसके बाद कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। अब इसके बाद मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x का कितना होगा 6, दैट्स ऑल। अब ये हो चुका है, देख लो, ये एज इट इज रखा तो इसका डेरिवेटिव, और ये एज इट इज रखा तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये y1 हमारा आ चुका है, ओके। y1 आ गया। तो चलो अभी इसको असेंबल कर दे ठीक से, नहीं चलो चलने दो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं इसको ठीक से एक बार लिख देने से अच्छा रहेगा, हमारी हेल्प होगी, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा। -3 e टू द पावर 6x, -3, ये माइनस आ गया, 3 आ गया, और sin 3x, ओके। ये लिखेंगे हम 6 e टू द पावर 6x cos 3x, राइट। चलो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा y डबल डैश लेंगे हम यहाँ पे। चलो अब हम क्या देखेंगे, -3 तो हमें लिखना ही लिखना है, पहले कांस्टेंट नंबर है, और e टू द पावर 6x को एज इट इज लिख लिया। या तो एक काम करो, -3 को बाहर रख दो, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, बाद में सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे केस में हमेशा क्या करो, u इंटू वी है, तो ऐसे केस में क्या करना है, जो कॉमन वैल्यू है उसको आप थोड़ा सेपरेट ले लो, क्योंकि आपको इस दो बार लिखना है, तो एक बार लिख पाओगे, दूसरी बार भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आप ये -3 को कॉमन ही ले लो, बात ही खत्म। अब e टू द पावर 6 एज इट इज लिखा, तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, अच्छा कलर बदल गया, cos 3x, और फिर 3x का क्या होगा 3, ठीक है ना। और फिर उसके बाद प्लस आएगा, आपकी sin 3x एज इट इज, आपकी sin 3x एज इट इज, और e टू द पावर 6x का क्या होगा, इंटू e टू द पावर 6x, और फिर 6x का 6, ओके। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी लाइन में ना करके मैं अगर नीचे ले लेता हूं इसको, हो जाएगा अच्छे से। चलो इस केस में हम 6 बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, 6 बाहर ले लेंगे, +6 करके बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने में हमारे लिए इजी हो जाएगा बाद में। तो इस बार मैं e टू द पावर 6x फिर से कॉमन ले ले रहा हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं ले सकता था, y डैश करने के बाद e टू द पावर 6x बाहर ले लेते तो हमारे लिए बड़ा आसान होता, चलो कोई बात नहीं। तो e टू द पावर 6x एज इट इज रखा, 6 हमने कॉमन ले लिया, तो cos 3x का क्या होगा, माइनस sin 3x, और फिर 3x का क्या होगा 3, ठीक है, 3x का डेरिवेटिव 3, और फिर इसके बाद प्लस cos 3x एज इट इज, e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव e टू द पावर 6x इंटू 6, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा असेंबल करेंगे थोड़ा अच्छे से, y डबल डैश इज इक्वल टू -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए, बी केयरफुल,
ऐसे ऐसे सवाल में क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना जब, तो छूटने के चांस रहते हैं। ये 3 और ये 3, -9 e⁻6x cos 3x, ठीक है। क्या कुछ छूटा तो नहीं? 3 3 जा 9, ओके। e⁻6x सही है, cos 3x, ओके। प्लस, अब यहाँ भूलना नहीं है, ये 3 का -3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो ये हो जाएगा -18, ओके। -18 e⁻6x sin 3x, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाते हैं इस वाले पोर्शन में। 6 3 जा 18 प्लस है ये 6 3 जा 18 e⁻6x माइनस साइन 3x है ना, तो ये भी, ये तो ऑलरेडी, हाँ ये भी माइनस हो जाएगा फिर, क्योंकि माइनस है, ठीक है। 6 3 जा 18 e⁻6x sin 3x, राइट। अब आखिरी बचा है हमारे पास, एक आखिरी टर्म बची है, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो प्लस रहेगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 e⁻6x और साथ में cos 3x, ओके। अब अगर मैं थोड़ा, अरे कहाँ चला गया, e to the power 3x, क्या e to the power 6x, देखते हैं कहाँ कहाँ, और cos के साथ और sin के साथ। अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब मैं cos 3x की बात करूंगा, कलर बदल देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। cos 3x यहाँ है और cos 3x इधर है, ठीक है ना। तो अब मैं दोनों को इकट्ठा करूंगा, तो e to the power 6x तो है ही कम कॉमन, cos 3x भी है ना। अब ये मेरे पास है यहाँ पे -9 और यहाँ पे +36, तो कितना हो गया 27, प्लस का 27 e⁻6 cos 3x, राइट। तो चलो अब इधर आ जाते हैं sin 3x के केस में। sin 3x के केस में दोनों माइनस है, -36 e⁻6x और sin 3x, ओके। अभी क्या कॉमन आएगा, 9 9 3 27, 9 4 36, 9 कॉमन आ रहा, e⁻6x e⁻6x भी कॉमन आ रहा है, राइट। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 cos 3x माइनस 9 4 36, 4 e⁻6x is already common, so now I can write here sin 3x। तो ये हमारा आंसर है। और एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन करते हो, काफी बड़ा क्वेश्चन अगर है तो आपका पेशेंस चाहिए, पेशेंस। घबरा मत जाओ, धीरे धीरे करते चले जाओ। मैं आपको बहुत धीरे समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप करोगे तो काफी तेज करोगे, ठीक है। मुझे आपको समझाना है, लेकिन आपको किसी को समझाना नहीं है, आपने आपको समझाना है बस, राइट। तो जब धीरे धीरे आप सवाल करोगे तो सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, घबराना नहीं है बस, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा सवाल था, ये था हमारा 7th, राइट। 7th हो गया, tan इनवर्स x log ऑफ log x। अब हम धीरे धीरे बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक हम बोर्ड तक आए नहीं, बोर्ड के क्वेश्चन तक अभी तक हम लोग नहीं आए हैं। तो अभी मैं आपको कौन सा सवाल करूँ, ये तो कर ही लोगे, tan इनवर्स x, ये करा दूं? चलो करा देता हूँ। 8th tan इनवर्स x, इसको बीच में कर देता हूँ। 8th सम y is equal to tan inverse x, right? So differentiating with respect to x, तो क्या हो जाएगा, y dash is equal to 1/1 plus x square, वेरी सिंपल हो गया। अगेन डिफरेंशिएट तो बहुत ही आसान है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट, अगेन जरूर लिखो आप, अगेन का मतलब साफ साफ होता है
कि आप एक बार फिर कर रहे हो, ठीक है ना। तो y डबल डैश करोगे तो अब ये हो जाएगा, अब आपको पता है ये u बाई वी का फॉर्मूला क्या है, u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर फिर v, है ना, फिर v u का डैश माइनस u एज इट इज v का डैश। ओके, तो मैं यहाँ पे भी वही करने जा रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से देखना। नीचे मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी है ना, u का डैश, तो 1 u का डैश का मतलब क्या, जीरो, 1 का डेरिवेटिव तो जीरो होता है ना, फिर माइनस, अब मुझे लिखना है 1 एज इट इज लिखना है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x, वेरी सिंपल 2x। अभी मेरा सब कुछ हो चुका है, बस इसको ठीक से अरेंज कर दो, सब हो जाएगा। ये पूरा जीरो हो गया, एक मिनट कलर बदल देता हूं तो अच्छा समझ में आएगा। ये पूरा जीरो हो गया, है ना, तो क्या बचा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, खत्म। ओके और कौन सा करें, कितने सम है पूरे, ओ 17 है। मैंने आपको ये मस्ट डू करने के लिए तो बोला हुआ है, पता नहीं आप लोग कर पाओगे या नहीं। मैं काम करता हूँ, पहले कुछ बोर्ड वाले क्वेश्चन आपको करा ही देता हूँ मैं लगे हाथों। बोर्ड के क्वेश्चन थोड़ा पहले कर लेंगे तो बाकी के क्वेश्चन अगर टाइम रहा तो मैं वापस आके इनको कराऊंगा आपको, राइट, मैं वापस आके फिर से कराऊंगा। तो मैं बोर्ड पे आता हूँ, बोर्ड क्वेश्चन मेरा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है 13। इसको मैं यहाँ क्वेश्चन को उधर ले लेता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लो जी, क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अरे ये क्या हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, अरे हटाओ इसको, अरे यहाँ पे जाते ही उल्टा हो जा रहा है। अच्छी बताया, इसको ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, ज्यादा छोटा करते सब उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं रख देते हैं इसको, कम से कम क्वेश्चन तो पूरा दिखाई दे। चलो इतना आ गया, काफी है, ओके। तो ये 13th क्वेश्चन है हमारा। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, शो करना है हमको ये इतना जीरो होता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, y2 इज नथिंग बट फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स से मल्टीप्लाई करके, और फिर y की वैल्यू को ऐड करने पे हमको जीरो मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल सही हो जाएगा, जीरो हमने प्रूव कर दिया, देन इट इज ओके, राइट। तो चलो हम सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या, अभी
हमको चाहिए x1 सॉरी y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और हमको चाहिए y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। y एज इट इज यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको दो डेरिवेटिव निकालना है अभी, y1 और y2, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो क्या हो जाएगा y1, अब मैं इसको बुक के हिसाब से लिखूंगा y1 मतलब, अब ध्यान देना सभी लोग बहुत अच्छे से, y1 क्या होगा, 3 एज इट इज लिखना है हमको, cos log x, ये कोई u v नहीं है, ध्यान रखना, ये u v नहीं है, ये कोई cos x और ये log x नहीं है, ऐसा नहीं है, इस पूरे cos का ये थीटा है। थोड़ा सावधान रहा करो, कभी कभी ऐसे ही ना आप ध्यान नहीं दोगे तो आप सोचोगे कुछ और, तो सोचोगे कि इस चक्कर में सवाल हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो एक cos का ये थीटा है, cos log x। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करूंगा मैं cos log x का, तो मेरे पास आएगा माइनस साइन log x, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी क्या देखा आपने, cos log x का क्या आया, माइनस साइन log x। अब मुझे अभी log x का डेरिवेटिव करना है, तो हो जाएगा 1/x। ओके, अब आगे आ जाओ इधर, 4 साइन log x मतलब किसका क्या होगा डेरिवेटिव, cos log x, फिर log x का क्या होगा 1/x। तो चलो इसको अब असेंबल कर लेते हैं, -3 साइन log x बाई x, यहाँ क्या होगा 4 cos log x, ब्रैकेट लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 4 cos log x डिवाइडेड बाई x। मेरे ख्याल से आपकी समझ में अच्छा आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, अगर आप ध्यान दो तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो है x आप देख रहे हो, एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ये दोनों के नीचे है, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस x को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई वन होते ही मैं इसको दोबारा से ऐसे लिख लूंगा, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, राइट। अब इधर दोबारा से आ जाओ, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वापस अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना, यहाँ पे मसला बदल चुका है, यहाँ पे कहानी चेंज हो चुकी है, यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ क्या करना है, x एज इट इज लिखो, x एज इट इज लिखूंगा तो ये जाएगा y2, राइट। और y1 एज इट इज लिखूंगा तो x का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया खत्म लेफ्ट साइड का पोर्शन। ओके, अब आ जाओ राइट साइड में। राइट साइड में आएंगे तो क्या होगा, अब आ जाओ इसका पहले करेंगे, ठीक है। कलर चेंज करके मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले, u इंटू वी नहीं है, बी केयरफुल, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये u इंटू वी नहीं है, कहानी फिर से वही है ये। तो अब ये आ जाएगा -3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। साइन log x का क्या होगा cos log x, और फिर log x का क्या होगा 1/x। ये लो जी, ये काट मत देना ऐसे, बहुत से लोग अभी भी 9th-10th की चीजें, छोटी छोटी चीजें नहीं जानते, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 cos log x को क्या करना है, आ जाएगा माइनस ऑफ साइन log x, ओके। और फिर log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। बात को समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आप ना समझ सको, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां मुझे एलसीएम फिर से दिखाई दे रहा है x, दोनों के अंदर है,
तो मैं दोनों को वापस लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा। अब थोड़ा ध्यान रखना है, जब ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये दोनों मिला के एक्स ही होता है, और जब लेफ्ट साइड जाएगा ये, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, पूरे में होगा, बी केयरफुल। तो पूरे में होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। और थोड़ा क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि वो क्या बोल रहा है। देखो, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, तो देखो मैक्सिमम चीजें हमको यही मिल जा रही हैं, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ये देखो, ये मिल गई है, बस प्लस वाई वन अगर कर देंगे तो इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो y की वैल्यू है, ये y है ना, ये जो y की वैल्यू है उसका नेगेटिव ये पूरा आएगा, ये पूरा, ये यहाँ तक एक्स टू वाई वन, वाई टू एक्स स्क्वायर वाई टू और एक्स इंटू वाई वन, वाई का नेगेटिव होगा तभी तो मिला के जीरो होगा, है ना। बस हो गया, समझ लो। चलो असेंबल कर देते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या है। सो -3 cos log x, ये भी माइनस आता है, ये भी माइनस, यहां देखो माइनस है, तो ये भी -4 sin log x हो गया। अब मैं अगर इसका माइनस बाहर ले लूं तो बन जाएगा मेरा 3 cos log x प्लस, प्लस आएगा, ये बी केयरफुल, प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि मैं नेगेटिव बाहर ले चुका हूं, देख रहे हो ना, ठीक है। 4 sin log x, ओके। तो चलो देखते हैं ये क्या y है। अगर ये y है तो बस इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 cos log x, यस देखो 3 cos log x 4 sin log x, हो गया हमारा सवाल। कितना बढ़िया हुआ, देखो यही हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये हो गया इज इक्वल टू -y, ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, राइट। अब बस हमारा काम ये है, लेफ्ट साइड वाई वन को ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। यही तो हमको दिखाना था, अपने आप हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये बोर्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन। आप इसको मैं सिखाने के बाद आप इसको खुद से करेंगे। कई बार आया है, एक बार नहीं कई बार आया है, तो सावधान। आप, मुझे भरोसा है आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। गलती करोगे तो फंस जाओगे, नुकसान हो जाएगा आपका। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और बोर्ड का क्वेश्चन है मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसको स्नैप वगैरह नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस क्या था b e टू द पावर mx। ये m है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो बताना क्या, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस m प्लस n, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m एन वाई, ओके। सो मैं इसको काम करता हूँ, y2 लिखूंगा, ठीक है। y2 माइनस था प्लस था, क्या था, माइनस m प्लस n ब्रैकेट में, माइनस ब्रैकेट में लिखना है m प्लस n y1, ठीक है, प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ये टू प्रूव है, राइट।
ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ऐसा शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ यहाँ पे हमारा काम शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा y1। तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये a तो कांस्टेंट है, बिल्कुल है। e टू द पावर mx मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ एज इट इज रख दो। अब mx का डेरिवेटिव करेंगे, मैं आपको दिखा दूं। अब हम mx का डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा। m मैंने यहाँ लिख दिया, खत्म। आधा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ मैं b लिखूंगा, e टू द पावर nx। अब nx का करूंगा डेरिवेटिव तो क्या आएगा, n। ये लो जी, n आ गया। समझ रहे हैं ना आप, ओके। ये n है। आई होप कलर का यूज करने से आपको थोड़ा अच्छा रहता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगेन लिखने से क्या होता है, आपको पता रहता है, एग्जामिनर को पता चल रहता है सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है। y2 इज इक्वल टू, अब सेम वही कहानी बननी है, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ आपको। m स्क्वायर हो जाएगा ये a e टू द पावर mx प्लस n दोबारा आ जाएगा n स्क्वायर b e टू द पावर nx। वेरी सिंपल, ओके। अब हमारे पास y1 आ चुका है, y2 आ चुका है और y है ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। अब ये बोलता है, जिस तरीके से बोलता है हमको, देखो पिछले क्वेश्चन में हमारा जब सॉल्यूशन करते करते अपने आप सॉल्यूशन आंसर आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पहले बोलता है y2, तो LHS क्वेश्चन का क्या है, अब ध्यान से सुनना तब तुम्हारे समझ में आएगा। y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस सॉरी mny, यही है ना LHS। अब हमें ये पूरा सॉल्यूशन करते हुए इसको जीरो दिखाना है, राइट। तो y2 लिख देता हूँ मैं, ये रब मेरा y2, ये मेरा y2 है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ y2 लिखने वाला हूँ, मैं कलर बदल देता हूँ, काफी देर से एक ही कलर चल रहा है। अब y2 की जगह मैं लिखूंगा m स्क्वायर a e टू द पावर mx। बस अब सिर्फ अरेंजमेंट है बस, और कुछ भी नहीं है। माइनस m प्लस n लिख के y1 लिख देना है। y1 क्या है, इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि दो टर्म है, m a e टू द पावर mx प्लस n b e टू द पावर nx, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है m n y प्लस m n y कितना है, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। ये हमारा LHS है, और ये पूरा क्या आना है, जीरो आना है। यहाँ देखो ये जीरो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी जीरो लाओ, आपका मकसद है जीरो लाना, सही करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये तो एज इट इज है m स्क्वायर a e टू द पावर mx, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ मैं एक और ब्रैकेट डाल दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ फिर इसके साथ करना है, तो मैं काम करने चल रहा। अब टर्म बढ़ेगी, ध्यान देना, अब टर्म बढ़ेगी। अब मैं सबसे पहले m से मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो बाहर में माइनस लाऊंगा, बाहर खुल जाएगा माइनस, और m से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर a e टू द पावर mx, राइट। फिर से माइनस लिखूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अब मैं इसमें करूंगा तो हो जाएगा mn b e टू द पावर nx, राइट। तो चलो अब n से करते हैं मल्टीप्लाई, अब इसकी बारी आ गई n, तो m a सॉरी a m n, n से ध्यान रखना, बहुत सावधानी रखनी है यहाँ पे, a ये वाला a m n e टू द पावर mx, ठीक है। फिर माइनस
एन स्क्वायर, अब एन स्क्वायर हो जाएगा ये एन स्क्वायर बी, एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स। थोड़ी सावधानी, बस हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसमें दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। चलो जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे एम एन का केस देखो। मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ तो थोड़ा आपको असावधानी नहीं होगी। ई टू द पावर एम एक्स का केस, ई टू द पावर एम एक्स का केस, ए एम एन गया, एक प्लस और एक माइनस। सेम एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स, एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ डबल लाइन डाल दे रहा हूँ नीचे, तो तुम्हें समझ में आएगा कौन सा किससे जा रहा है। राइट? एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स, एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स, ये भी गया। राइट? ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया है मेरे पास, एन स्क्वायर वाला केस। एम स्क्वायर एन स्क्वायर कोई टर्म भूल गया हूँ क्या? कहाँ मिस्टेक हुई है? ये भी खत्म हो गया। एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ओहो, ध्यान देना, ये केस जब मैं लिख रहा था यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ एक ही टर्म लिखी। देख लो कितना सावधानी रखते हुए गलती हुई है। इस टर्म को लिखना मैं भूल गया, जिसकी वजह से कैंसिल नहीं हो रहा है। वही मैं देख रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। तो प्लीज आप इसको आप इसको यहाँ लिख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स। ओके, थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो गया। देखो जरा सा केस था, इसको नहीं लिखा, बस घबरा जाएंगे कहाँ गलती हुई है। ई टू द पावर एन एक्स। राइट? अब ये पोर्शन इससे जाएगा और हमारा पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं कौन सा सवाल करेंगे? ये हो गया, ये हो गया। ये कर लो यार, ये तो आप कर सकते हो बड़े आराम से। मैं 16वां 17वां करवा देता हूँ, जो काफी बड़े सवाल हैं। ठीक है, और पक्का बोर्ड के क्वेश्चन है। पक्का मतलब 16 तो 2017 में ही आया है। तो चलो देख लेते हैं इसको। 16 सम करता हूं मैं। इफ ई टू द पावर वाई है, सॉरी ध्यान नहीं दिया। इफ ई टू द पावर वाई एक्स प्लस 1, if e to the power y x plus 1 is equal to 1, show that second derivative is equal to first derivative square.
सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। ओके ओके, चलो चलते हैं, अब अपना सवाल करते हैं, अच्छे से हो जाना चाहिए। लेट अस सी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। सबसे पहले इस केस में हमें लॉगरिथम लेना है। क्या लेना है? राइट। अब मैं अगर लॉग लेता हूं आपके लिए, मैं लॉग लूंगा अगर पूरे का e टू द पावर y और साथ में x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 1, और मैं आपको बता दूं log 1 जीरो होता है। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपके पास दो प्रॉपर्टी आ रही है, log e टू द पावर y प्लस log x प्लस 1। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब ये y बाहर आएगा, सामने आएगा, तो log e प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये log e कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। log e कितना होता है? ये 1 हो जाएगा। तो अब आपका बचेगा y प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप अब समझ में आ गए होंगे। यहाँ मैंने दो प्रॉपर्टी यूज की हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log 1 इज इक्वल टू 0 और log इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, दो वैल्यूज मैंने डाली यहाँ पे, अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। बस अब ये हो चुका है। अब सीधे सीधे सवाल करेंगे बढ़िया से, या इसको और थोड़ा सा अरेंज कर लो, ये थोड़ा और अरेंज जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस 1, राइट। या इसको और भी बढ़िया कर सकते हैं, नहीं छोड़ दो, बस काफी है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या होगा ध्यान देना, अभी कहाँ चला गया। तो फर्स्ट वाला y1 इज इक्वल टू क्या आएगा सोचो, माइनस तो पहले से ही है, log x प्लस 1 मतलब 1 बाई एक्स प्लस 1, राइट। और अब अगर मैं x प्लस 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो x का तो 1 ही होता है ना, तो बस हो गया, ये खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, y1 आ गया हमारा। तो चलो अब इसी का y2 करते हैं। ठीक है, यहां से लगा देते हैं, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हूं पहले से ही, ध्यान देना यहाँ पे, अभी ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से समझना है। मान लो कुछ वैल्यू है यहाँ पे 1 बाई करके x, 1 बाई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस कर दो, 1 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, बस। ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं मैं और आज फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे भी वही काम करो, माइनस लगाओ, और देखो इत्तेफाक से हमारे पास माइनस पहले से ही है, माइनस पहले से ही है हमारे पास, तो माइनस पहले तो यहाँ प्लस ही रहेगा, और नीचे वाले का x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देना है, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, राइट। ओके, तो क्या देखते हैं हम लोग, ये 1 है हमारा, मान लो ये हमारा 2 है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस 1 का होल का स्क्वायर है। तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो गया, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ये y1 है और ये y2 में स्क्वायर आया है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैं लिखता हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है मेरा, सेकेंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना कि y2 इज इक्वल टू शो करना है कि y1 का होल स्क्वायर, यही था ना, देखो जरा,
यही था, शो करना था मुझे। तो अब ये शो करना है मुझे, तो कहाँ आ गई? कहाँ चला गया मेरा सवाल? हम्म ये रहा। तो अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, y2 मेरा क्या देखो, y2 क्या है, 1/x+1 का होल स्क्वायर। y2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है, y2 है ये मेरा। y1 कितना है, y1 है -1/x+1 का। अब बता रहा है अगर इसका स्क्वायर कर दे तो इक्वल हो जाएगा, हाँ जी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते ये माइनस का प्लस बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, खत्म, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। आपको ये करते रहना है। तो अभी बचता है आखिरी सवाल, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। इसके तो पूछो ही मत आप कितना इम्पोर्टेंट है, और बहुत बड़ा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सको। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। ओके, तो ये हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन है, और इतना हमको इसको प्रूव करना है, राइट। तो चलो हम शुरू हो जाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या आएगा, कैसे आएगा? ऑलरेडी हम सवाल को लिख लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके, नाउ फिर से क्वेश्चन, आप वही सवाल बार बार एक ही तरीका है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बन जाएगा y1 इज इक्वल टू, y1 कितना होगा सोचो, 2 सामने आएगा, tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल, है ना, क्लियर। अब आपको याद होगा मैंने एग्जांपल्स में आपको सिखाया था, ये वैल्यू इधर अल्टरनेट मेथड वाला जो था, अल्टरनेट मेथड, ये हो गया, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, tan इनवर्स x, राइट। तो अब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कलर बदल ले रहा हूँ, ठीक। अब वापस u v, ध्यान देना यहाँ पे, ये u और ये v, वेरी सिंपल। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एक काम करता हूँ मैं, अब मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बन जाएगा y2, बन जाएगा y2। और अब कि मुझे y1 एज इट इज लिखना है, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, सिंपल भाई, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, वेरी वेरी सिंपल। और फिर ये 2 तो पहले से ही है, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल, हो गया। बस अब इसको करना कुछ नहीं है भाई, अरेंज करना है, ये कहाँ भाग जाता है, अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं मेरे ख्याल से इस तरफ मैं राइट साइड ले लेता हूँ और अच्छे से हो जाएगा। अब मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं अभी,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, ध्यान देना इस टर्म में पहले मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, इसका स्क्वायर बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसके अंदर भी होगा ना, तो 2x पहले से ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और साथ में राइट साइड में क्या आ रहा है 2, हो गया। देखो देखो इधर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 बिल्कुल सही है, 2x 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। लो जी, वी हैव प्रूव्ड। तो मैंने जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, खास खास क्वेश्चन थे, सारे करवाए हैं। ये बोर्ड क्वेश्चन है, ये भी बी केयरफुल, बोर्ड क्वेश्चन है, आप इससे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना, करना ही करना है। हो सकता है मैं आज कुछ क्वेश्चन भी भेजूं आपको बोर्ड के, लेकिन मुझे पहले करके दिखाना, पहले करके दिखाओ, और इन्हीं क्वेश्चनों को करके दिखाओ मुझे, जो मैं आपको करवा रहा हूँ आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार दोबारा भी करके मुझे दिखाओ कि हाँ सर हमने कर लिया, राइट। तो अभी हम लोग वीडियो में अभी समाप्त करूँगा, काफ़ी बड़ी बन चुकी है, 51-52 मिनट की हो गई है। तो ये सारे सवाल करके मुझे दिखा देना जरूर, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है।